प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल का प्यारे बच्चों जो है ना सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में पीडीएफ के रूप में इसका आंसर कि आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड अ में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। कितना प्रश्नों का? तो 25 प्रश्नों का। तो चलिए मैं फटाफट से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, प्रश्न बोला है कि बताइए ड का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, पहला का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ड का उच्चारण स्थान मुद्रा होगा, यानी कि पहला का आप लोगों को सी नोट कर लेना है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है ना। तो याद रखिएगा, 2 का भी ऑप्शन बी होगा, र जो है अंतःस्थ व्यंजन है, यानी 2 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ध्यान रखना है, ऊष्म व्यंजन इसमें से आपका 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 का भी क्या करना है, नोट कर लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अधीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान रखना है, इसका संधि विच्छेद अधि प्लस इस होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना सिंधुमी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 का भी राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी कि यह सिंधु प्लस उस्मी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो आप लोगों से 6 नंबर बोला गया, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ना। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होगा ये हो जाएगा दिक प्लस अंबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। तो सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है, यानी कि जो ना गुस्ताख बनाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या बोला गया कि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि याचना करना। क्या ये याद रखिएगा, याचना करना, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका पर्यायवाची लोचन होगा, यानी राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर की अभिमान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अस्मिता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आप लोगों को 11 नंबर का आंसर की याद रखना है, राइट आंसर बिल्कुल जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, सुरेश। क्या हो जाएगा, सुरेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। 12 नंबर है कि मृग छौना शब्द में कौन समास होगा। तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, 13 नंबर है, तिमाही शब्द में कौन जो है ना समास होगा। तो ध्यान रखना है, 13 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर है, कर्महीन में कौन समास है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो है ना 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा, यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 है, कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो 15 का याद रखना है, ऑप्शन ए होगा कपड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 है, वृक्ष जो ना वृद्ध शब्द में कौन विलोम होगा। तो ध्यान रखना है, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वालक। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, 16 का ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से क्या करेंगे, गूगल में सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो आपके सामने देखना प्यारे बच्चों क्लास 10th का सेशन देखने को मिलेगा।
जाएगा। देखिए ये रहा क्लास 10 का सेशन प्रॉपर, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर क्लास 10 लिखा है, और यहाँ पर देखो ये जो है ना बिहार बोर्ड क्लास 10 अगस्त मंथली एग्जाम, ये पेपर के लिए। और अगर रूटीन वगैरह देखना है तो रूटीन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लास 10 अगस्त मंथली एग्जाम इस प्रकार से। तो हमें फिलहाल करना है पेपर, तो ऊपर वाले पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले ना, ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पे क्लास 10 का डेली लाइव क्लास होता है, जो कि शाम में 6:30 बजे होता है क्लास आप लोगों का। ठीक है, और नोट्स वगैरह भी आपको मिलता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपके एग्जाम से संबंधित है, इन सभी चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फाइनली नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर देखो पेपर का नेम और डाउनलोड लिंक, और यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, साइंस, मतलब ऑल सब्जेक्ट देख लो। यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इसके अलावा आप नॉन हिंदी का, मतलब उर्दू वाले छात्रों के लिए भी है। चलिए फिलहाल में करना है हिंदी का, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, पेज को रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, पेज को नीचे की ओर खींच लेना, इससे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मिल जाएगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, इस प्रकार से आप लोगों को आना है, ये सारा चीज़ पढ़ लेना है। ठीक है, ये देखो ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, क्या रहा, ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की। इसको प्रॉपर लिखना चाहोगे ना तो लिख लेना, 300 प्रश्नों का दे दिया हूँ। आगे आओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मिलेगा, यहाँ पर शॉर्ट यानी कि 2 मार्क्स वाला। यहाँ पर सारे प्रश्नों का आंसर मैं कुछ ही देर में डाल दूंगा, अभी प्रश्न दिखाऊंगा। ठीक है, आंसर डालूंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग का आंसर की आंसर यहाँ पर मैं डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला, 17 नंबर प्रश्न बोला गया कि जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो ना वलना जो ना बड़वानल, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो ना पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, बुखार के तेज बुखार के कारण, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन रचना जो ना शरद पार की है, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि दोहा कोश का, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि बहु हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में है, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि निबंध में, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लौटकर फिर आऊंगा कविता के अनुवादक कौन है, तो याद रखिएगा 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो ना जीवनानंद दास होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु भाषा किससे अनुदित है, तो याद रखिएगा अनुवादित है, तो 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जर्मन से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 नंबर है जो ना बीजाक्षर का जो ना काव्य संकलन इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 24 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि अनामिका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है, तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 25 का ये हो जाएगा, यानी कि कुंवर नारायण का, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि और भी जो पेपर उसका आंसर की डालूंगा और साथ में क्लास वगैरह भी होता है, तो वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 है, दाते विश्वास के कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, यानी कि 7 कोड़ी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रोन नदी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी फ्रांस में, तो ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो वो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामविलास शर्मा का, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं के राजा का वध किसकी हड्डियों से बना था, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि दधीची से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाखून क्यों बढ़ता है शीर्षक पाठ की कौन विधा है, तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर सी होगा, ललित निबंध का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फाइनली हमने टोटल आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉ में जो है ना खंड बॉ में इसमें पूछा क्या हो गया है, इसमें प्रश्न पूछा है ना सब्जेक्ट में कि किसी एक निबंध पे, किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, 250 से 300 शब्दों में होगा, ये 5 नंबर के लिए होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया गया, जैसे कि दिया गया पहला कॉ में मेरा गाँव, तो इसमें क्या क्या लिखना है, इसका परिचय लिखना है, मेरा गाँव का परिचय, गाँव के लोग के बारे में, गाँव की सुंदरता, गाँव की पाठशाला, तो ये सारा पॉइंट वाइज लिखना होगा। तो इसका आंसर की मैंने जहाँ से बताया वहाँ से जाकर के लिख लेना, फर्स्ट वाला का ही क का जो आंसर था
उसी का डालूंगा, इन सभी का नहीं डालूंगा। अब वैसे वहाँ पर जाके चेकआउट करना मिल जाएगा। चलो ठीक है। चलो इसके आगे देख लो, दोनों प्रश्न बोला कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। ये 10 नंबर के लिए होगा, 2 मार्क्स बोला 5 प्रश्न बनाओगे। तो आप देखो, पहला प्रश्न बोला कि जो ना कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों, और दूसरा है कि कवि रसखान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा। 3 नंबर इस प्रकार से, 4 नंबर 5 नंबर। तो मैं 1 से लेकर के 3 नंबर जो प्रश्न ना, इन सभी का आंसर की डाल दूंगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया कि पुनः नामांकन के लिए प्रधानाचार्य को एक जो ना प्रार्थना पत्र लिखे। ये 5 नंबर बोला होगा। 8वां में दिया गया है कि जल प्रदूषण के विषय में छात्रों के भी संवाद लिखा। तो कोई एक बनाना, तो मैं ऊपर का लिख दूंगा। आपको आपसे जो बन पाए ना, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। 4 नंबर है सप्रसंग व्याख्या करना, जैसे कि ये पूरा का पूरा पंक्ति है, इसका अर्थ आप लोगों को समझाना है, ठीक है। या फिर 8वां में दिया गया है तो आप इसका भी अर्थ समझा सकते हो, ठीक है। तो कोई एक मैं एक का डाल दूंगा आंसर के, आप वहां से जाकर के लिख लेना। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।